इस समय सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य महाराज और अखिलेश यादव जी के बीच जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, पूरे तरह से सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। शूद्र बन गई है, शूद्र और ये जो वर्ण व्यवस्था इसका आज देखा जाए इस बात को जिक्र किया गया है क्योंकि शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। एक जाति के बीच में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है, वर्ण व्यवस्था को जो क्रिएट किया गया है। आज देखा जाए एक अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में जो सजेशन दिए हैं और जिस तरह से वार्तालाप किए हैं, बिल्कुल परफेक्ट किए हैं और बिल्कुल परफेक्ट रूप से जवाब दिए हैं। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक शूद्र शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ देखा जाए एक वर्ण व्यवस्था, एक जाति व्यवस्था पर पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है, जो पूर्ण रूप से देखा जाए तो निंदनीय की विषय देखने को मिलता है। इसी बात पर अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए बोले हैं, क्या आप तो नहीं न बोल सकते हैं शूद्र व्यक्ति, आप बताइए इस भीड़ में कितने व्यक्ति शूद्र है, उसका नाम बताइए। तो इस समय अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सहम गए पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति को जो शूद्र के नाम से जो बताया जाता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक आघात पहुंचाने का काम किया जाता है। जो परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था, जो पूर्ण रूप से सार्थक देखने को नहीं बनता है। ये शूद्र शब्द का जो प्रयोग किसने किया? एक इंसान की बनाई गई वो लाचीली और आडंबर व्यवस्था है। उसी लचीली और आडंबर व्यवस्था के कारण ही आज लोगों में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है एक शूद्र शब्द का, और शूद्र कह देना किसी को कितने निंदनीय की विषय देखने को मिलता है। यही देखा जाए आज ये बनाया गया व्यवस्था ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। और ये जो बनाई गई व्यवस्था क्रूति और आडंबर वो एक सरी हुई व्यवस्था है, जो इंसान को शूद्र के रूप में एक निम्नवत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। हमारा सभ्य समाज भारत की संस्कृति का और मर्यादा का जो पताका लहरा रहे हैं, लेकिन वहीं पर किसी व्यक्ति को कंट्रोवर्सी से क्रिएट किया जाए एक जाति प्रथा को लेकर एक निम्नवत दृष्टिकोण से, ये न्यायसंगत के दृष्टिकोण से तो नहीं देखा जाता है। आज हमारे सभ्य समाज को एक जाति प्रथा में विभेद कौन किया? तो जाति प्रथा में विभेद को एक इंसान की द्वारा बनाई गई वो एक खोखला और आडंबर व्यवस्था है, जो इंसान को पूरी तरह से उसके मानसिक रूप को शिकार करने का काम करते रहते हैं और शिकार किए हुए हैं एक जाति को लेकर के। जो जाति प्रथा एक वो गंदगी व्यवस्था है, जो एक सभ्य समाज को गुमराह करने की एक व्यवस्था बनी होती है। इसीलिए हर परिस्थिति में जाति प्रथा को विभेद नहीं कर सकते हैं। जो हम ये जाति है, वो जाति है, ये है, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, वो वैश्य है, वो क्षत्रिय है। अब जाति में अलंकृत नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से इटावा में एक कथावाचक के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो निंदनीय का विषय बना, इसलिए इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि वो कथावाचक जो थे एक यादव कुल के थे और यादव कुल होने के कारण वहाँ जाति प्रथा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, क्योंकि ये निम्न जाति का है, एक क्षुद्र जाति का है। इसलिए उनको क्या किया गया, पूरी तरह से बाल मुंडवा दिया गया। बाल मुंडवाने के बाद एक महिला मूत्र से उसको छिड़क करके पवित्र कर दिया गया, जो पूरी तरह से घोर अपराध किया गया, घोर निंदा किया गया। यहाँ पर एक जातिगत विभिन्नता कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया। जब यही बड़े बड़े कथावाचक ने इस बात को कहा, जो जाति क्यों छिपाया, बेवकूफ़ी वाला मूर्खता की बात प्रकट होता है। यहाँ हमारा इच्छा है, इसमें जाति की क्या बात है? जाति को लेकर चल रहा है, पूरे तरह से भारत पर विकसित ही नहीं हो रहा है। हमारी इच्छा है जिसमें जिसको ज्ञान है वो पूरे तरह से एक भागवत कथा या प्रवचन दे सकता है। इसमें जाति छुपाने की बात कहाँ से आ गया? इसमें जाति का कहाँ बात आ गया? ये देखा जाए तो लोग पूर्ण रूप से मानसिक रूप से बीमार देखने को मिलता है। जो कथावाचक को उसमें भी वर्चस्व दिया, जो जाति क्यों छुपाया, जो वहाँ भी बेवकूफ़ी और निंदनीय का विषय की पात्र देखने को मिला। आज देखा जाए हमारा सभ्य समाज को एक नवीन ऊर्जा के साथ जो हमारे देश को एक डेवलप करने में जो लगे रहना चाहिए, उसमें लगे रह कर के नहीं एक जाति प्रथा में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व होकर के पूरे तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं। इस तरह से करते रहेंगे तो हमारा भारतवर्ष पूरे तरह से डेवलप नहीं होगा, एक समस्या पर ही समस्या बनते चला जाएगा। यही देखा जाए जो अनिरुद्धाचार्य महाराज से जो सवाल किए अखिलेश यादव जी ने पूर्ण रूप से परफेक्ट माना गया, अब माना जाएगा ये, क्योंकि इस तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे। यहीं पर सोशल मीडिया पर देखा जाए जो अखिलेश यादव जी ने एक सत्ता को लेकर के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, नहीं, इस बात को नहीं किए हैं।
क्योंकि जिस तरह से आज हमारे सभ्य समाज और सांस्कृतिक मर्यादा जो दिन प्रतिदिन जो नष्ट हो जा रहा है जाति प्रथा को लेकर, उनको जो है पूरे तरह से स्पष्ट करके जो है एक अखिलेश यादव जी ने वह उजागर किया है। अगर दुनिया की अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वो जाति प्रथा बड़ी बीमारी है, और जाति प्रथा को जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार देखने को मिलता है। इसीलिए हर परिस्थिति, हर सिचुएशंस में अब जाति प्रथा को अब कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान अधिकार देता है। आप किसी को ना नीच कह सकते हैं, ना किसी को किसी जाति पर जो है आप उंगली उठा सकते हैं। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि जिस तरह से आज हमारे सभ्य समाज में एक जाति प्रथा की एक समस्या उभरते रहता है और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होते रहता है, इसको एक सत्य की रास्ता दिखाने के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है, जो आप किसी तरह का जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते हैं।